पड़ने पर इनके सामने दो रास्ते थे, पर इनको ये नहीं पता था कि वो बहादुर सिपाही एलोरा को लेकर किस रास्ते पर गया है। तो इसीलिए दो की टीम्स बनानी थी। सफर में किट कैदी से पूछती है कि तुम मेरे डैड के साथ रही हो तो उनके बारे में कुछ क्यों नहीं बताते। तो अब यहाँ वो बताने लगता है कि ना सिर्फ मुझे बल्कि तुम्हारे डैड को भी उस जादुई कवर की तलाश थी, क्योंकि उसकी मदद से हम क्रोन को रोक सकते हैं जालिम जादूगरनी और काली ताकतों को इस दुनिया में लाने से। थोड़ा आगे जाने पर इन्हें एक खंडर का दरवाजा दिखता है, जिसके अंदर जाने पर वहाँ एक कुआं था, जिसके अंदर बिना सोचे समझे कैदी कूद पड़ता है। वहाँ उसे जादुई कवर की चाबी मिल जाती है, मतलब कि उसकी एक तलाश तो आज पूरी हुई, जिसे लेकर वो फौरन बाहर आया। किट को लेकर जल्दी से यहाँ से भाग जाता है। वो उसे पूछती भी है कि तुम्हें कुएं में कुछ मिला, लेकिन वो कोई जवाब नहीं देता। बहादुर सिपाही एलोरा को पहाड़ के उस पार ले जाने वाला था, पर उससे पहले ही ग्रेडन और उसके साथी यहाँ पर आ जाती है। ग्रेडन उस सिपाही के सर पर पत्थर मारकर एलोरा से दूर रहने का कहता है, जिसके साथ ही उन लोगों के बीच तलवारबाजी की लड़ाई छिड़ जाती है। तभी एक दीवार को तोड़कर किट और कैदी भी यहाँ आ गई। वो भी सिपाही के साथ लड़ने लगते हैं। बहादुर सिपाही अपनी काली ताकतों वाली तलवार से ग्रेडन पर हमला करके उसे काफी जख्मी कर देता है। अब इससे पहले वो ग्रेडन को जान से मारता, वो ना जादूगर अपनी जादुई छड़ी जोर से जमीन पर दे मारता है, जिससे बहादुर सिपाही और उसके साथियों के अंदर से सारी की सारी बुरी ताकतें निकल जाती हैं। पर बुरी ताकतों के निकलते ही बहादुर सिपाही तड़पने लगता है, लेकिन क्योंकि वो अपने होश में आ गया था, हालत उसकी काफी खराब थी, तो किट की दोस्त को कहता है कि अब से तुम्हें ही एलोरा का ख्याल रखना है। मेरा वक्त आ गया है और तुम मुझ पर एक एहसान कर दो, मुझे इस दर्द भरी जिंदगी से निकाल दो प्लीज। वो रोने लगी क्योंकि ऐसा करना वो नहीं चाहती थी। वजह ये थी कि इस बहादुर सिपाही ने उसे अपनी बेटी की तरह पाल पोस कर बड़ा किया, लेकिन उन्हें तकलीफ से भी तो निकालना ही था। दिल पर पत्थर रखकर वो तलवार उठाती है और एक एक झटके में वार करके उन्हें मार देती है। और अभी लोग अपने मरे हुए साथियों को यहीं दफन करके आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन ग्रेडन कमजोर पड़ के यहीं गिर जाता है, क्योंकि हमले में वो काफी जख्मी हो गया था और बुरी ताकतें बहुत जल्द उसे भी अपने कंट्रोल में करने वाली थी। अब यहाँ जादूगर को काफी साल पहले गायब हुआ एक शहर दिख जाता है, जिसके महल के अंदर वो सारे लोग आ जाते हैं। और ये महल और किसी का नहीं बल्कि रानी की मोम जालिम रानी का था, यानी किट की नानी का। वो ना जादूगर अंदर आने के बाद ग्रेडन को बांध देता है ताकि उसकी काली ताकतें किसी को नुकसान न पहुंचा दे। ग्रेडन कहने लगा कि मैं नहीं चाहता मैं आप में से किसी को भी नुकसान पहुंचाऊं, बेहतर होगा आप मुझे मार ही डालो। अब किट तो पहले ही उससे शादी करना नहीं चाहती थी, जो उसे मारने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन जादूगर मना कर देता है, ये कहते हुए कि रुक जाओ। वो लाइब्रेरी में जाकर एक किताब लाता है, जिसके अंदर सब कुछ लिखा हुआ था कि काली ताकतों को कैसे निकालते हैं, पर इसके लिए कुछ सामान चाहिए था। जो सामान ढूंढने के लिए वो सबको पूरा महल चेक करने का कहता है, पर साथ में इस बात से भी मना करता है कि कोई भी महल की मीनार के पास मत जाना। और फिर काली ताकतों को निकालने के लिए अपने काम पर लग जाता है। जैसे ही वो ग्रेडन की शर्ट खोलता है, उसके जिस्म पर बहुत अजीब तरह के निशान थे जो बढ़ते ही जा रहे थे, जिनके बारे में जादूगर और ग्रेडन कोई भी नहीं जानता था। जादूगर उसके निशान पर खोलता हुआ पानी डालता है और किताब पढ़ के जड़ी बूटियां बनाकर लगाता है, जिससे ग्रेडन दर्द में तड़पने लगा। अब तभी एलोरा को एक आवाज सुनाई दी गई, जिसका पीछा करते जब वो एक कमरे में आई तो उसे एक ख्याल आने लगता है, जिसमें उसकी मोम मर रही थी, जिनको देखकर वो काफी दुखी हो गई। खैर नॉर्मल होने के बाद जब वो अंदर आई तो ग्रेडन बिल्कुल ठीक हो गया था। सही सलामत देखकर वो बहुत खुश हो जाती। सब लोग महल के मीनार की तरफ गए हैं। जादूगर ने तुम्हें भी वहाँ बुलाया है, इतना कहकर उसे महल के मीनार पर ले जाता है, लेकिन वहाँ आते ही ग्रेडन शैतान में बदल जाता है। ये देखकर एलोरा जैसे वहाँ से भागने लगी तो जादूगर भी अंदर आ गया, जिसके ऊपर ग्रेडन ने काफी बड़ा पत्थर फेंककर हमला कर दिया। लेकिन ठीक वक्त पर जादूगर जैसे साइड में होता है, बाल बाल उसकी जान बच जाती है। ग्रेडन के अंदर की बुरी आत्मा एलोरा को बताती है कि जालिम रानी अपनी गलती की वजह से ही वो मारी गई, जो काम वो नहीं कर सकी आज मैं करूँगा। इतना कहती ही वो एलोरा को अपने कब्जे में करके हवा में उठाकर काली दुनिया का रास्ता खोलने लगता है, जो मीनार के बिल्कुल ऊपर था। जादूगर दोबारा से अपनी छड़ी उठाकर ग्रेडन पर उसे हमला कर देता है, जिससे वो काफी दूर जाकर गिरता है। जाकर उसे यकीन दिलाती है कि तुम ही उसे बचा सकती हो, क्योंकि तुम ही 7 दुनियाओं की जादूगरनी रानी हो। अगर उसे ना बचा सकी तो सारी जिंदगी दुख के साथ रहोगी। उसकी बात मानकर एलोरा ग्रेडन के पास आई और उसके मुंह से बुरी आत्मा और काली ताकतें अपने अंदर खींचने लगती है। उसके इस कोशिश के साथ ही वो बिल्कुल ठीक हो गया, फौरन उठकर बैठ जाता है। लेकिन तभी वो मॉन्स्टर्स जिन्होंने किट के भाई प्रिंस को कैद किया हुआ था, इन्हें देख चुके थे, फौरन आकर झुंड में इन पर हमला कर देती है। लेकिन जादूगर यहाँ भी अपना जादू करके अपनी छोटी सी डिवाइस से आग लगाकर सभी मॉन्स्टर्स को मार देता है और ये सारे लोग बचकर एक जगह पर आकर छुप जाते हैं। लेकिन वो मॉन्स्टर्स इतने चालाक थे कि यहाँ भी आ गए, जिनसे बचने के लिए ये लोग जंगल में भाग जाते हैं, जहाँ पर मॉन्स्टर नहीं आ सकते थे, और इन लोगों की एक बार फिर जान बच गई। एक जगह पर लाकर जादूगर दोबारा से एलोरा को जादू सिखाने लगा। तभी कबीले के लीडर पकड़कर
अपने कबीले में ले जाते हैं। किट कबीले के लीडर के पास आकर कहती है कि मेरे भाई को क्रोन ने पकड़कर बंदी बनाया हुआ है, हमें उसे बचाना है, तो प्लीज हमें जाने दो। लेकिन उसकी ये बात सुनकर सारे कबीले के लोग हंसने लगे और सभी को पकड़कर अलग अलग जगह पर बंदी बना देते हैं। किट एलोरा के साथ थी और उसे कहती है मुझे अपने दोस्त की फिक्र हो रही है, वो कहीं उसे मार ना दे क्योंकि उसे सबसे अलग बंदी बनाया हुआ है। एलोरा उसे तसल्ली देती है कि कुछ नहीं होगा और छड़ी दिखाते हुए कहती है कि इसी मैंने जादूगर से चुरा लिया है, इसकी मदद से हम यहाँ से निकल सकते हैं। जादूगर को यहाँ पर एक छोटा सा घर नजर आता है जिसमें छोटे छोटे लोग रह रहे थे, इतने छोटे कि उनका साइज बमुश्किल हाथ जितना था। जादूगर का छोटा सा दोस्त उसे एक नक्शा देता है जिसकी मदद से वो यहाँ से भाग सकते थे। एलोरा छड़ी दिखाते हुए कहती है कि इसी मैंने जादूगर से चुरा लिया है, जिसकी मदद से वो जादू करने की प्रैक्टिस कर रही थी। वो जादू कर भी लेती है और किट के साथ जैसे यहाँ से भागने की कोशिश करती है कबीले के लोग आकर उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। दोबारा से इन्हें पकड़ लिया जाता है। तभी इधर कबीले की लीडर भी आ गई, लेकिन पीछे से किट की दोस्त आकर उसे पकड़ लेती है और गर्दन पर चाकू रख देती है। किसी तरह लीडर खुद को आजाद करके किट की दोस्त से लड़ने लगती है। किट की गर्दन पर एक निशान बना देख लेती है, रुककर फौरन उसे अपने टेंट में आने का कहती है। किट की दोस्त जब लीडर से मिलने गई तो वो बताती है कि देखो जैसा निशान तुम्हारी गर्दन पर है मुझ पर भी बिल्कुल वैसा ही है, और ये हमारे कबीले में तब लगाया जाता है जब बच्चा 100 दिन का होता था, जिसका मतलब है कि हम एक ही फैमिली से हैं और तुम मेरी बहन हो, जिसे बचपन में कुछ लोग उठा कर ले गए थे। तभी यहाँ मॉन्स्टर्स आकर दोबारा हमला कर देते हैं, जिनका मुकाबला ये लोग काफी डट कर करते हैं और एक को तो कैदी मार भी देता है। इसके बाद हम प्रिंस को देखते हैं जो एक सुनसान जगह पर खुद को पड़ा हुआ पाता है। वो निकलने का सोच रहा था पर तभी उसे एक औरत की आवाज सुनाई दी गई जो और किसी की नहीं बल्कि क्रोन की थी। उधर बड़े क्रिएचर्स जिन्होंने किट और जादूगर को पकड़ लिया था उन्हें अपने ठिकाने पर लाए। यहाँ एक और आदमी भी बंद था जिसे बड़े क्रिएचर्स ने कैद किया था। वो इन्हें कहता है कि तुम यहाँ से कभी आजाद नहीं हो पाओगे, क्योंकि जब मुझे यहाँ लाया गया था मुझे लगा था कि मैं आजाद हो जाऊंगा, पर देख लो इतने सालों के बाद मैं आज भी यही हूँ। यहाँ वो अपने बारे में बताता है कि मैं चोर का साथी हूँ, इन्हीं किट के डैड का। उधर कैदी और बाकी लोग किट और जादूगर को ढूंढने के लिए एक जगह पर आ जाते हैं। बड़े क्रिएचर्स ने भी किट को तकलीफ देना शुरू कर दी थी क्योंकि वो जानना चाहते थे कि एलोरा कहाँ पर है। वो उसे कीड़े खिलाने की कोशिश कर रहे थे, साथ ही ये भी कह रहे थे कि क्रोन हमारी रानी है, वो बहुत अच्छी है, जैसा तुम उसे समझते हो वो बिल्कुल वैसी नहीं। और तभी इधर कैदी और बाकी लोग आ जाते हैं और बड़े क्रिएचर्स को पता चल जाता है कि बाकी लोग यहाँ आ गए हैं, तो उन्हें पकड़ने के लिए क्रिएचर्स चले गए। इस दौरान किट ने खुद को और अपने डैड के चोर साथी और जादूगर को भी छुड़ा लिया था। कैदी और बाकी लोग जब आगे बढ़ रहे थे तो अपने चेहरों पर मास्क पहन लेते हैं ताकि क्रिएचर्स हमें पहचान न सके। क्रिएचर्स उन तक पहुँच तो गए थे पर मास्क होने की वजह से पहचान नहीं पाते। कैदी एलोरा और किट की दोस्त को जैसे ही जगह पर लेकर आया, यहाँ पर चोर भी किट और जादूगर को लेकर आ गया। सब एक दूसरे से मिलकर खुश थे और एक खुफिया दरवाजा खोलने का फैसला करते हैं, इस उम्मीद के साथ कि शायद खजाना है। पर अंदर जाने से पहले इनसे 2 पहेलियां पूछी जाती हैं, जिनका सही जवाब दिया तो ठीक है, ना सही दिया तो मौत। पर ये काफी सोच समझकर सही जवाब देकर अंदर आ ही गए। सच में यहाँ बहुत सारा खजाना था और यहीं पर वो जादुई कवर भी था जिसे कैडी ले लेता है। किट को यहाँ अपने डैड की तलवार दिखी, वो काफी दुखी हुई। तलवार तो वो ले लेती है मगर इसी के साथ उसे अपने डैड की आवाज भी सुनाई देने लगी, जिसका पीछे करके वो जाने ही वाली थी, पर एलोरा ने उसे ऐसा करने से रोक दिया। और अब जब ये यहाँ से जाने लगे इनके सामने बड़े क्रिएचर्स आ जाते हैं। दोनों तरफ से जोरदार हमला हुआ, इसीलिए ये यहाँ से भागकर एक दूसरी जगह पर आ जाते हैं। इस जगह के नीचे बहुत सारा पानी था। ये लोग किट को बचाने की काफी कोशिश करते हैं। एलोरा भी अपनी छड़ी से जादू करती है पर कोई फायदा नहीं होता क्योंकि वो रास्ता बंद हो गया था जहाँ से किट नीचे गिरी थी। उधर प्रिंस इस इंसान जगह पर फंसा हुआ था पर घूमकर दोबारा से उसी जगह पर ही आ रहा था। वो थक हार कर बैठ गया कि तभी उसे एक लड़की की आवाज सुनाई देने लगी। प्रिंस ने उसे बता ही दिया कि हमें यहाँ मॉन्स्टर्स उठाकर लाए हैं। मैंने यहाँ से निकलने की बहुत कोशिश की पर बार बार इसी जगह पर आता गया। एलोरा बार बार अपना जादू कर रही थी, फिर आखिरकार कामयाब हो ही गई थी। ये चलना शुरू कर देती है। काफी दूर आने के बाद इन झोपड़ी के अंदर गई जहाँ पर एक बूढ़ा आदमी था जो इनसे कह रहा था कि अगर तुम्हें समंदर के उस पार जाना है तो मैं तुम्हें अपनी कश्ती दे दूंगा जो बहुत बड़े समुद्री जानवर की मदद से चलती है, लेकिन हाँ इसके लिए मुझे पैसे चाहिए, जिसके लिए ये लोग मान भी गए। उधर प्रिंस की जब आँख खुली तो लड़की उसके सामने नहीं थी। ढूंढने पर उसे एक जगह पर खड़ी हुई मिली। कहती है कि हमें इस पीले रास्ते के उस पार जाना चाहिए, शायद यही सही रास्ता हो। लेकिन प्रिंस को अजीब लगा। वो सारे लोग अभी झोपड़ी में ही थे कि तभी यहाँ मॉन्स्टर्स आ जाते हैं। तब उनसे बचने के लिए ग्रेडन सबको लेता है और फौरन कश्ती में बैठकर यहाँ से निकल पड़ता है। जो कश्ती समुद्री जानवर चला रहा था, लेकिन मॉन्स्टर्स अभी भी इनका पीछा नहीं छोड़ते। ये लोग बहुत कोशिश करते हैं, उनसे लड़ते हैं। एलोरा तो जादू भी करती है पर कोई फायदा नहीं होता। तो अब ग्रेडन जैसे ही अपनी बांसुरी बजाता है, हवा में ये मॉन्स्टर फट जाती है, जिसके बाद जैसे तैसे ये बाकी मॉन्स्टर से भी पीछे छुड़वा लेते हैं। ग्रेडन ने बांसुरी से जादू किया था, मतलब कि
वो भी एक जादूगर था। ग्रेडन समुद्री जानवर को खाना खिला रहा था और यहाँ पर एलोरा भी जादू सीख रही थी। अलग अलग तरह की बहुत सारी जादू वो करती भी है। उधर वो लड़की प्रिंसी अजीब तरह की बातें कर रही थी। कहती है मैं तुमसे पहले यहाँ आई। प्रिंस को शक हुआ। वो पूछता है क्या तुम मुझे यहाँ लाई हो, जिस बात का वो कुछ जवाब नहीं देती और कहती है छोड़ो सब, चुपचाप मेरे साथ चलो।